सामना कर रही है। ऐसे ही करूंगी सामना। बोलूंगा वो भी। और तू ते द्रौपद चाल मेरे संग में। अच्छा हंस लो। ये नहीं पूछेगी क्यों? क्यों? क्योंकि अंधे का अंधा याद करे। तो उस अंधे को जाकर कह दीजिए मैं सभा में जाने लायक ना मेरी बर्बाद करे। मैं जाने लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। अरे द्रौपद चाल मेरे संग में। द्रौपद चाल मेरे संग में। अंधे का अंधा याद करे। जरूर। लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। जल्दी बना दो जल्दी। एरे तू इज्जत ना। तू इज्जत ने के जाने। अच्छा। पता तू इज्जत ने के जाने। जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले ठंडा कर ले सेला कर ले मुंह जल जागा खाया कर दे घर में नहीं। सेला कर ले मुंह जल जागा खाया कर दे घर में नहीं। तेरी इन बातों से मेरा द्रौपदी। अच्छा। इन बातों से मेरा द्रौपदी या हो वे नरम नहीं। बहु बेटी ने बहु बेटी ने हाँ। बहु बेटी ने पूरी तक हो या छतरी का धर्म नहीं बहु बेटी न बुरी तक हो या छतरी का धर्म नहीं। मेरा मन हलकारा मत जाने रे। मन हलकारा मत जाने। अरे मन हलकारा मत जाने। और मत ज्यादा बकवाद करे। दुशासन तेरे गल पड़ जाती मुतना घड़िया ना करे मैं सभा जाने लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी इज्जत बर्बाद करे। और देवर जी आदरणीय छोटे भाई जनक दिघौट उनकी तरफ से हम दोनों कलाकारों को 50 रुपए से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की जाती है। आप सभा में ले जाने की बात करते हो। मुझे तमीज नहीं है। नहीं है। ए जा। अरे तू जा। मुझे तमीज नहीं है या तुझे तमीज नहीं है? अरे तुम्हें तमीज नहीं है। तुझे इतना तो होश होना चाहिए कि एक युवराज से कैसे बातें की जाती है। तुम्हें इतनी तमीज है कि अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात अब तू बड़ी भाभी नहीं है। तो जुए में जीती हुई एक दासी। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि मुझे सभा में बुलाया क्यों गया है? सुना है। क्या सुना है? सुना है तू बहुत अच्छे ठुमके लगाती है। अच्छा। नाचती बहुत अच्छा है। आज हस्तिनापुर की सभा में तेरा नृत्य देखा जाएगा। मेरा? हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस कर ले। आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी सोच सकते हो। आज हस्तिनापुर के सभा में जाने से तेरी इज्जत बर्बाद होती हाँ, है। होती है। उस दिन तेरी इज्जत बर्बाद नहीं हुई। किस दिन? जब अपने पिता सरीखे जेठ को बोली के तीर मार के बोली थी डायन डंकनी। अंधे का अंधा कह के बोली थी। उस दिन तेरी इज्जत कम नहीं हुई। ओहो, यानी कि मेरे जेठ जी उस बात का बुरा मान रहे हैं। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा था। अरे अंधों को तो अंधे ही पैदा होते हैं। तो बस उसका परिणाम भी भुगत ले। क्या भुगतूं? आज तुझे वो सजा देंगे। वो सजा देंगे। दुनिया में खाने के लायक तो रहेगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अरे जा जा बड़ा काम कर और सुन मेरी बात। सुना दे।
नंगा नाच देख के तुझे मोर नाच नचावेंगे एक टांग का। अरे गंजे तुझे तेरे पे जितना खुश हो जाए खुश हो ले। एक ही हथियार है तेरे पे, गंजे गंजे गंजे। अब करें क्या, थोड़े से उड़ गए। वैसे इन बुजुर्गों ने ऐसी कहावत बना रखी है कि जब आदमी पे पैसा बढ़ता है तब बाल उड़ते हैं। इन जितने भी ये दादा देख चिकने हुए बैठे, कुछ तो बगैर बात। ये गर्मी में आगे से कटवा लिए मैंने, नहीं तो गंजा नहीं हूँ। गर्मी मान रहा है तू। अच्छा। क्यों डागर साहब, गर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? पड़ रही है। क्या दे? गर्मी पड़ रही है और अभी तू कवारी है, ब्याही ठाई नहीं है। इसका मतलब बाद में समझ में आएगा तेरे। अच्छा। ये जून का महीना चल रहा है। गो बैक। गर्मी तो इसको भी लग रही है गुरुजी नहीं, जान। मुझे अच्छा। नहीं लगती गर्मी। तेरे जैसी म्हारे कुल में, अरे तेरे जैसी म्हारे कुल में कोई और बदजात लुगाई नहीं। बेका दे मत बोले ज्यादा, खत्ती तेरी कमाई नहीं। बेकात मत बोले ज्यादा, खाती तेरी कमाई नहीं। पर तेरा नंगा नाच देख के, अरे तेरा नंगा वो नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के दुर्योधन परमाद बात करे। नहीं किसी में जोर इसा जाओ, बल्ला जी में घात करे, मैं सभा में जाए लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। ये जो तेरे बैंड वाले हैं ना, हाँ। ये बड़े चतुर आदमी हैं। अच्छा। ये हवा का रुख देख लेते हैं। हाँ। कहते हैं ना, जिधर दिखे तवे परात और उधर गाओ सारी रात। ये सब बात समझते हैं। यानी कि अब तू प्रैक्टिस कर ले, वहां ये देहाती तर्ज नहीं चलने वाली। किस बात की प्रैक्टिस कर लूं? फिल्मी तर्जों की। अच्छा। ये पानी पी के गुजारा कर रहे बेचारे, अच्छा। ठीक है। फिल्मी तर्जों की प्रैक्टिस कर ले और सुन, हाँ। 2 लाइन सुन मेरी। कहिए। आज भरी सभा में, अच्छा। आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। हाँ। लगा ठुमके चाली और सुन, ये झूम उठेगी, कैसे? ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के ताली, ओ ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजे जम जम के ताली। और बोलो भाई, जब पंचाली नाचेगी तो ताली बजाओ एक बार जोरदार इसके लिए। बजा दो जोरदार। अरे देवर जी, मुझे आपके ऊपर हंसी आती है। ताली बजा रहे हैं मेरे ऊपर? हाँ। ये जो ताली बजा बजा कर आप गा रहे हो ना, अब आपके बस की और आपके भाई के बस की कुछ रहा तो है नहीं ना। तुम्हारे बस की तलवार अस्त्र शस्त्र कुछ भी उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अच्छा। अब सिर्फ तुम्हारे बस की ताली बजानी रह गई। अरे जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो हिजड़े होते हैं, हिजड़े। और तू और तेरा भाई दोनों के दोनों हिजड़े हो। यही तो ताली है। भाई दीगोट के सरदारों, एक बात बताओ, ये छोरी मुजफ्फरनगर से आके हमते हिजड़ा के और तुम हंसो, ये भी तो मेरे लिए डूब मरने की बात। सही जान रहे हैं अभी। तेने हवा में तीर छोड़ दिया और ये 10-5 बड़े बूढ़े से हंस गए। अरे जा हिजड़े, बकवास मत कर। चुप! तू चुप। मैं प्रमाणिक जवाब दे रहा हूं तुम्हें। अगर मेरी बात सही हो, प्रमाणिक हो तो ताली बजाना, और गलत हो तो हार मान लूंगा, बिल्कुल मत बजाना। बता दे। सुन, सुना। बताओ राजा दशरथ को कितनी बहू थी? हाँ 3। और राजा गोपीचंद के 16। कितनी थी? 16। यानी कि सरदारों, मेरा कहने का मतलब यह है, तुमने ये तो सुना होगा कि एक मर्द को कई औरतें हो सकती हैं, लेकिन ये दुनिया में नहीं सुना होगा कि औरत एक और
कसम 5-5 ले रही हो, ये 8 माजूबा आपके सामने है। हंसने की जरूरत नहीं है, सुनो सुनो, अभी एक बात बाकी है। आपने मुझे तो कह दिया कि एक औरत और 5 खसम, ये बताइए कि आपके कितने घरवाली है? सही बताइए। हाँ, इनके बेहम पैदा कर दे जैसे मेरे 50 हो। नहीं, आजकल चक्कर चलता है। द्रौपदी सुन, हाँ, हमने उस खानदान में जन्म लिया है। कौन से? हमारे एक घरवाली नहीं, एक पत्नी थी मेरे और डागर के, वही है अच्छा। और वही रहेगी। सुनो भाई सुनो, इनके एक घरवाली थी, एक घरवाली है और एक घरवाली रहेगी। हाँ। इनके एक घरवाली है, जब इनका टप्पर बन रहा है और मुझे देखो 5-5 खसमों को कैसे झेल रही हूँ, और 5वें खसम में भी भीम भीम। दिक्कत तो यही है। तू झेल के दिखा दे। अरे तेरे हिम्मत और तेरे हिम्मत, रुक जा, ढोलक वाले पे कूद। तुझे खत्म कर दूंगी आज। तेने क्या रोटी खाई है? 3। ओहो, यार दी घोट के नाच में इतनी ताकत हो है, रह 10-5 दिन यही। मैं तो यहाँ सारी जिंदगी रह गुरुजी, गुरुजी या को जुगाड़ ही करवा दो। ले देखेंगे, कोई पंडित जी पूछ लेंगे, नंत कोई होगो तो आके मेल पर को। तू अपनी बात के। तेरे हिम्मती ने देखेंगे रे, तेरे हिम्मती ने देखेंगे, तुझे नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने? तू कौन नचाने? कौन नचाने वाले हैं जब खुद भगवान बचावेंगे? कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। तुझे आज सभा में छोड़। नंगी कर दे, छोड़। आज सभा में रंजा छोड़। जा, छोड़ दिया। तुझे आज सभा में हाँ। नंगी कर दे, कौरव खुशी मनावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले के खिलावेंगे। वो सृष्टि को रचने वाले जन क्या खेल खिलावेंगे। अरे तेरे जैसे मुजरिम पर, तेरे जैसे मुजरिम पे खुदा कैसे दया जल्लाद करे। कौन दया करने वाले किसी और सबके जिम्मेदार करे। सभा में जाने लायक ना तेरी कोई बर्बाद करे। और अपने भाई को जाकर कहिए कि ये द्रौपदी सभा में नहीं आएगी, चाहे किसको ही भेज ले। तू न्यों बता, हाँ, तेरे में कोई हुनर, कोई लखन, कोई सहूर, दिमाग सब चीज है कुछ तेरे में? है। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया तुझे? सिखाया है। तेरा कोई गुरु है? हाँ है। कौन है? नहीं बताती, पर्सनल गुरुजी है। सुन, सुना। या तो अब तू राजी राजी चली चल, नहीं तो मेरा गुस्सा बढ़ेगा। ले 10 रुपया और ले ले। ये रामपाल आया है। एक काम कर, पर्सनैलिटी देख छोरा। या के 10 रुपया ने या वापस ही दे दे। एक बढ़िया सा सामान लेके नहा ली, जो तेरी आदमी में गिनती है जाएगी। भले आदमी ऐसा दूसरे लगे। मूड में। बढ़िया तरह रहे करने का स्पष्ट सो। देवर जी जाइए यहाँ से। सुन मेरी बात ध्यान से, ऐसे नहीं जाऊंगा। एरा रूप दोसरा, रूप दोसरा लगी दिखावन, रूप दूसरा लगी दिखावन। पहला बोया या काट्याना साच कहे बिन। हाँ, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा प्यारा, ओ मेरा लट्टू, मान जा। अरे रूप दोसरा लगी दिखावने, पहला बोया काट्याना। साच कहे बिन प्यारे देवे
में थूक के चाटाना। उस ईश्वर की माया का कदर वेद किसे न पाटाना। ईश्वर की माया का होते बर वेद किसे न पाटाना। अरे पहला करया हुआ भर ले, पहला करो होया भर ले, द्रौपद नहीं अनाद करे। गुरुमान सिंह के भजनों की नित मैं रघुनाथ करा दे करे, हम जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, तू तो द्रौपद चाल मेरे संग में का अंधा याद करे मैं सब। ये छोरा ने क्यों मारे? हटा दे कमेटी वालों को यहाँ से। हट जाओ परे को। अरे इनके दांत पहले ही कमजोर है, एक आध टूट गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे तू मुझे फेंक रहा है ना, हाँ। अगर मैंने तुझे फेंक दिया तू मिलेगा नहीं यहाँ। देश में इस समय फेंकने का काम ज्यादा चल रहा है, समझ रहे हो भाई लोगों? देश में इस समय फेंकने का काम ज्यादा चल रहा है। इसलिए कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। ओहो, तेरी माँ ने लोमड़ी लड़ रही है लंगूरों से। ओए लंगूर तू चुप रह। लोमड़ी लड़ रही है लंगूरों से और पिटेगी अपने और फिर सहुरों पिट रही से। है अपने सहुरों से। तुम दोनों के दोनों जाओ यहाँ से। ए पंचली, हाँ चेड़ा चुप रह तू। विकर्ण अभी तू शांत रहे, से दरबार में देखेंगे। मेरा नंबर बाद में आएगा। अरे द्रौपद चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी जो इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। कि वीर जवानों और देश दीवानों, तुम ठानो दिल में ठानो, और इस प्राणों प्यारी मातृभूमि का और न होने दे अपमान। इस प्राणों प्यारी मातृभूमि का न होने दे अपमान। शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। वीर जवानों देश दीवानों, ठानो दिल में ठान। इस प्राणों प्यारी मातृभूमि का न होने दे अपमान। शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। वो शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। सदियों का यह सूखा, हाँ सदियों का यह सूखा, कीना सर सब्ज बगीचा। फिर सदियों का यह सूखा, कीना सर सब्ज बगीचा। अरे मेरे देश के वीरों ने इसे खून बहा कर सींचा। मेरे देश के वीरों ने खून बहा कर सींचा। मेरा मातृभूमि की रक्षा है तू, मातृभूमि की रक्षा है तू। हो गए वीर बलिदान, न सीमा कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। हो शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। हाँ नेत्र और साथियों, ये
ये सैद्धांतिक रागनी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। रागनी के अंदर कभी अपने पिछले इतिहास की कुछ बातें याद दिलाना चाहता है। कभी कहता है कभी इस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर किया गया, हिंदुस्तान अलग कर दिया गया, पाकिस्तान अलग कर दिया गया, उसके बाद बांग्लादेश बना दिया गया, तिब्बत को अलग कर दिया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, अफगान को अलग बना दिया गया। लेकिन आज कभी अपना संदेश देना चाहता है, एक संकल्प दिखाना चाहता है कि अब जो वर्तमान में स्थिति है हम उसी को बरकरार रखेंगे, अब इससे आगे अपनी मातृभूमि के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये संकल्प इस रागनी के माध्यम से कभी लेना चाहता है। और कैसे? हाँ जिन्ना और गांधी से, उस जिन्ना और गांधी से एक भूल हुई थी भारी, उस जिन्ना और गांधी से एक भूल हुई थी भारी। वो हमारी अखंड भारत माता जो खंड खंड कर डाली, हमारी अखंड भारत माता जो खंड खंड कर डाली। फिर लड़ा गए भाई भाई को, लड़ा गए भाई भाई को अंग्रेजी शैतान, न अब दिल फटने देंगे, शान नहीं घटने देंगे, न अब दिल फटने देंगे, शान नहीं घटने देंगे। वीर जवानों देश दीवानों ठानो दिल में ठान, और अपनी प्यारी मातृभूमि का न होने दे अपमान, शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, वो शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। हाँ हाँ हेरा पाकिस्तान और बंगला, हेरा पाकिस्तान और बंगला हो गया भारत ते न्यारा, अरे पाकिस्तान और बंगला हो गया भारत ते न्यारा। अब तिब्बत की सीमा पे लग रहा चीन का नारा, अब तिब्बत की सीमा पे लग रहा चीन का नारा। हेरा जाएंगे नागालैंड मिजोरम, जाएंगे नागालैंड मिजोरम, रखना इनका ध्यान, न ये रट रटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, वो शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। हाँ और आज के अपने इस गांव के प्रोग्राम में हमारी टीम के जो बाहर से अतिगण पहुंचे, अति कलाकार जो पहुंचे हैं, उन सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए आदरणीय भाई भगत सिंह जी दिघोट 100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के कलाकारों के लिए दिया है। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा भाई भगत सिंह जी। रिश्तेदार एक और भयंकर सबसे, एक और भयंकर सबसे कश्मीर समस्या सामी, एक और भयंकर सबसे कश्मीर समस्या सामी। और जो यही ढंग रहा तो फिर सहनी पड़े गुलामी, जो ढंग रहा तो फिर सहनी पड़े गुलामी। फिर लाना होगा नेताओं तुम्हें, लाना होगा नेताओं तुम्हें, मनु जी का समाधान नहीं अब नटने देंगे,
देश नहीं बटने देंगे, शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। कैसे? क्या इसीलिए दीनी थी, क्या इसीलिए दीनी थी उन वीरों ने कुर्बानी, क्या इसे उन वीरों ने कुर्बानी। और कुर्सी के भेड़िया भूखे अब करने लगे मनमानी, कुर्सी के अब करने लगे मनमानी। फिर कहे बेधड़क भ्रष्ट नेता हो, कहे बेधड़क भ्रष्ट नेता हो, जेलों के दरमान नहीं यहाँ डटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, ओ शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। वीर जवानों देश दीवानों ठानो दिल में ठान, इस प्राणों प्यारी मातृभूमि का न होने दे अपमान, शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, ओ शान नहीं घटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। एरे भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भारत में पहले वीरों को। यही बात है नित्तर। बताया हो भीष्म से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, हो भीष्म से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, भीष्म से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, ओ उन पारथ वाले वाह! तीरों को, उन पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। ये बात और सजनों, जैसे आज सारे गांव ने चंदा एकत्रित करके यहाँ भंडारा किया है, सारे गांव ने मिलकर के भंडारा किया है, दान एकत्रित करके, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ओ सरदारों, आज के भामाशाह तो अपना पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन इस देश में एक और दानवीर हुआ था। और कैसा दानवीर हुआ था? आप महाराणा प्रताप के किस्से को भली भांति जानते होंगे साथियों, इसी से समझ में आ जाएगा वो भामाशाह कौन था और क्या कर दिया। कैसे?
अतुलित राशि थी धन की हंस कर दई भेंट वतन की। अतुलित राशि थी धन की हंस कर दी भेंट वतन की। अतुलित राशि थी धन की हंस कर दई भेंट वतन की। अतुलित राशि थी धन की हंस कर दी भेंट वतन की। उन्हें भामा शाह से अमीरों को उन भामा शाह से अमीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। हमारे भाई वीर सिंह फोगाट जी ऐसे गीत पर ऐसे भजन पर खुश होकर के 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी चमका हिंद मुकुट में अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में अब गया ठगों के गुट में। उन कोहिनूरों से हीरो को उन कोहिनूर से हीरो को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। पहले गुरु जी के ये बात ये भाई ओम प्रकाश पांचाल जी, पांचाल साउंड सर्विस बामनी खेड़ा, जो जी। हमारे क्षेत्र का श्रेष्ठ साउंड है, 100 रुपए से सम्मान करते हैं। हमारी बहनों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। जिन माता बहनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया है वो पांडाल में आकर के बैठें और ऐसी धार्मिक मार्मिक रागनी और भजनों का आनंद लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे बड़े ही अच्छे वैदिक विद्वान हैं महावीर मलिक जी, आगे की लाइन में तो कभी ने कमाल कर दिया। और कैसे महापुरुष का नाम लिया सजनों, ऐसा ऋषि दुनिया में देखने को नहीं मिलता। क्या कहा भला? कैसे? नहीं छोड़ा सत्य पथ को, दिया जगा था सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, दिया जगत सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, दिया जगा था सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, दिया जगत सारे जगत को। उस दयानंद से वाह! फकीरों को, उस दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को।
यही बात है। क्या बात है। और एक साथी 10 रुपए से सम्मान करके गए श्री विजय सिंह जी। श्री विजय सिंह जी उन्होंने 100 रुपए का इनाम दिया है। साथ में लिखा है करण धनी से कृष्ण व अर्जुन की रागनी, भगत सिंह की रागनी, रक्षाबंधन के त्योहार की रागनी। अच्छा जी। 100 रुपए का इनाम भी दिया है। आदरणीय बाबूजी हरिश्चंद्र जी दीघोट, उन्होंने भी 100 रुपए का इनाम दिया है। बाबूजी ने इनाम भी दिया, रागनी भी कई डिमांड कर दी है 100 रुपए में। सब भी पूरी करी जाएंगी, एक भी नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता ना करें। धन्यवाद करता हूं। सरदारों, आज देश में नेताओं की कमी नहीं है। भाई गजेंद्र बेनीवाल जी गा रहे थे, कहे भेदड़क भ्रष्ट नेता हो जेलों के दरमियान। लेकिन इस देश में अगर कोई नेता हुआ है ना, तो साथियों एक ही नाम आपके मुंह पे, आपकी जबान पे आएगा। कौन? क्या बताया? वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। नेता सुभाष सफीरों को, नेता सुभाष सफीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। हमारे रिश्तेदार का भी धन्यवाद, वो भी मान सम्मान करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? हाँ। वो जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। जो बात को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। भगत सिंह रणधीरों को, भगत सिंह रणधीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। जय जय। सजनों, ऐसे ऐसे नौजवान महान आत्मा इस देश में पैदा हुई जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। भगत सिंह जैसे रणधीरों को ए भगवान फिर जन्म देना। सैंडर्स की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। छोरे ने उसी वक्त प्रण कर लिया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लूंगा, सैंडर्स को गोली से उड़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओ साथियों, पिस्टल हमेशा अपने पास रखता है डागर साहब, हमेशा भगत सिंह अपने पास पिस्टल रखता है। 24 घंटे जागता सोता हुआ पिस्टल रखता है। अपने सिरहाने रख के भी पिस्टल रख के सोता है।
अपने सिरहाने भी पिस्टल रख के सोता है। आज का नौजवान भी कर सके है क्या? आज के नौजवान के सिरहाने के नीचे तो शेर के बच्चे के सिर के नीचे पजामा पावेगा या बीड़ी माचिस का बंडल पावेगा। ये भी मार सके हैं सैंडर्स को। लेकिन साथियों, धन्य है इस भारत माता को। भगत सिंह जैसा नौजवान, साथियों भगत सिंह चाहता वो बच जाता, लेकिन अपने पिता को यह कह दिया था कि मेरे लिए रिट दायर मत करना। अगर आपने मुझे बचाया तो मैं पूरी भारत माता की जनता को यह कह दूंगा कि यह मेरा बाप नहीं है। ऐसा नौजवान फिर से अगर इस देश में एक बार ऐसी महान आत्माएं आए तो मेरा देश फिर से विश्व का गुरु बनेगा। इसलिए जिस महाकवि ने इस गीत को लिखा है मलिक साहब, उनका नाम आपके बीच में रख रहा हूं। आदरणीय हमारे बाबूजी श्री महावीर मलिक जी, वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ, वो भी फिर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। बाबूजी का धन्यवाद करता हूं। क्या कहा? जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया। जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया। जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, गाने का समय निकल गया। ओ गजब की उन तहरीरों को, गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। घटे बंदी का ईर दुख चिंता में काया। और अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। रोए मान घटे बंदे, रोए मान घटे बंदे, दुख चिंता में काया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा और झगड़े में धन माया। क्या कहने से निकालो। एरा लाड करे ते बेटा बिगड़े, ओ लाड करे ते बेटा बिगड़े, भेद दिए ते नारी। खुद गर्जी में भाई बिगड़े बड़े मुसीबत भारी। खुद गर्जी में भाई बिगड़े, बड़े मुसीबत भारी। रोब दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी। धोखा देने तैयारी बिगड़े, यारी में बड़े खारी। ओ धोखा देने यारी बिगड़े, यारी में बड़े भारी। हाजी बिना नौकरी छुट जा, हाजी बिना नौकरी छुट जा। ना जाता वक्त निभाया,
किस तरह से दूसरी बात में दादा लक्ष्मी चंद ने बताया कि आदमी बात बात पर क्रोधित होता है, गुस्सा करता है, ये भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हमारी नहीं बल्कि किस तरह से कवि ने लिखा और बताया कैसे कैसे ये बात बुरी है। कैसे मास्टर जी बता दे ये बात। आहा ओए बाजे ओए ओहे ओए ओए हेलो हेलो मैडम, हमारे ढोलक वाले को इतना तंग मत करया करो। क्यों जी? बात ये है कि इसको पहले ही 2 बहू हैं बेचारे के। फिर क्या हुआ? अच्छी बात 2 है। बहू वहां झगड़ा, यहाँ ढोलक पीटनी, और फिर तुमसे 2 बहू जिसके होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है, और जाके 3 हो। वो तो होता ही है ज्यादा। क्यों भाई वीर सिंह सरपंच? यहाँ है किसी के? हाँ हाँ, हमारे सरपंच साहब कहिए यहाँ तो ऐसे। ओ आइए कैसे? ओ इर लाड करे ते बेटी बिगड़े, ओ आजादी में बेटी ये बिगड़े, दाग नहीं धोए जा, बाप बड़े ते घर बार छूट जा, मन में विष बोए जा, बाप बड़े घर बार छूट जा, मन में विष बोए जा, चित बुद्धि न रहे ठिकाने, काहे ते खोए जा, क्रोध करते इज क्रोध करते अकल बिगड़े, न्यू सहम डले ढोए जा, क्रोध करे दया कल बिगड़े, सहम डले ढोए जा, हीर भीतर भीतर हीर र र र र, भीतर भीतर रोए जाना, जाता मरम लगाया, रीत में राज चला जा, झगड़े में धन माया, रीत में राज चला जा, झगड़े में धन माया, तीसरी बात में प्रेमी सज्जनों दादा लक्ष्मी चंद जी ने बताया और ये सच्चाई लिख दी कि आदमी के पास चाहे कितना भी पैसा हो, कोठी बंगले वाला हो, चाहे करोड़पति अरबोपति क्यों ना हो, लेकिन अगर उस आदमी की जुबान झूठी है, बात बात पर झूठ बोलता है, तो उससे बुरा कुछ नहीं होता। आइए, इतनी धन माया भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि ऐसे आदमी पर कोई विश्वास नहीं करता। ओहो। ऐसे बताया तीसरी बात में सुनिए। हिट दे। हाँ ओहे ये बात। बाजे हाँ झूठ बकी तजवान रहे न हो, झूठ बकी तजुबा रहे ना, चाहे हो लाख या सामी, गद्दारी में गद्दारी में देश टूट जा, भोगनी पड़ा गुलामी हो, गद्दारी ते देश छूट जा, भोगनी पड़े गुलामी, लुच्चे गुंडों के मिलने ते तो बड़ा धर्म में हानि, कुसंकरित कुसंकरित न मिले ठिकाना हो जाती बदनामी, हो कुसंकरे न मिले ठिकाना, हो जाती बदनामी, ऐसी कौन सी चीज जगत में रह जमी, ये कौन सी चीज जगत में जामी, जिसे नहीं काल ने खाया, रीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया, रीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया, ओहे
जाता है और जवानी जवानी दूसरे तरीके में आजकल बीत जाया करती है और बुढ़ापे में आदमी बैठ करके पछताता है और ये सोचता है कि तूने बचपन में जवानी में कैसे कर्म किए आज बुढ़ापे में भोगने पड़ रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, किस तरह से दादा लक्ष्मी चंद जी ने आखिरी बात में लिखा और क्या बताया, सुनिएगा कैसे। फिर बिंदिए में मुझे माँ बाप का नाम बता पहले, फिर बिंदिए मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। तेरे साथ में शादी कर लूंगी इसे इनको नाम बता पहले, फिर बिंदिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले, मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। इस रागनी पर खुश होकर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश पांचाल जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। कहने लगी द्रौपदी कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी इस बाण ने थाम बता पहले, और फिर बिंदिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। बता पहले। पहली बात के माध्यम से द्रौपदी के कहने लगी कैसे डागर ने कमदारी पे आजा। सबका है रे सबका है सम्मान, किसी से ना दो बात करूंगी मैं, हाथ जोड़ के सब वीरों से एक शिकायत करूंगी मैं, बिन बिंद दे टाल नहीं प्यार उसके साथ करूंगी मैं, खानदान कुल के बारे में बेशक बात करूंगी मैं, खानदानी और घर कुनबे खानदान और घर कुनबे तू भेद तमाम बता पहले, तेर भी दिए मीन मुझे
चाह में कृष्ण कुमारी कुल में दाग करे मान मनु ने मर्यादा तोड़न की लाग करे सूरज वंशी सपने में भी हाँ। सत का त्याग करे मोड़ हंसनी त्यावन की यहाँ कोशिश काग करे मन का मिट जा भरम शर्म तेरे मन का मिट जा भरम शर्म तेरे ये सर अब बता पहले फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले फिर भी दिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले ये बात यही बात है। हाँ ऐसे ही आ जाओ पाप का पहिया फंसा धरण में ध्वजा धर्म की भरी बेखट के लो जीत मुझे तुम्हें पेट बात का भरी प्यार तपरसन प्यार तपरसन करती हूँ तुम्हें हाँ। आप गए क्यों डरी